रुक जाओ। यूज खत्म कर दूं। चलता हूँ। पीछा करो, दौड़ो, जाओ। उधर उधर। अयो नहीं, तापमान बहुत ज्यादा है, आईसी ठंडा करना ही होगा। कहाँ है? कहाँ चली गई? उधर उधर उधर। अभी भी बहुत गर्म है। अर्जुन, तुम नए हो, ओवर टाइम से क्या दिक्कत है? नौजवानों को सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं एक मैनेजर तुम्हारे साथ ओवर टाइम कर रहा हूं, एहसान फरमोश मत बनो। कि मुझे दबाने की कोशिश मत करो। सुना है शेल्फों के सबसे पिछले हिस्से में डेट्स ज्यादा तेज है। ये उस गंज को दे दो। यूज बद्दुआ है कि उसकी जिंदगी में कभी बाल ना अगेन। अर्जुन, देखो तो अपनी हालत। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, तुम कंपनी की इमेज रिप्रेजेंट करते हो। सीधे बैठो। प्रपोजल तैयार हुआ? सुबह 10 बजे तैशान ग्रुप के साथ मीटिंग है। मैनेजर, मेरा पेट ठीक नहीं है। शायद पेट की बीमारी हो गई है। तुम्हारी कौन सी पेट की या लिवर की बीमारी? मुझे तो लगता है तुम बहाना बना रहे हो। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, तुम अभी सिर्फ एक टेम्पररी एम्प्लॉय हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी कोई भी बादल सकता है। सीधे बैठो और जल्दी काम करो। मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे मैनेजर, नाश्ते के पैसे मुझे लगभग 2 महीने से नहीं दिए हैं। क्या तुम थोड़ा भी रिश्तों का लिहाज नहीं रखते? साल के आखिर में हिसाब करेंगे। काम करो। सुपर माइंड रीडिंग शुरू करो। क्या देर हो गई?
इतना छोटा प्रपोजल भी ठीक से नहीं कर सकते। क्या तुम आगे कंपनी में काम कर पाओगे? अर्जुन, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कंपनी ने तुम्हें ये इतना जरूरी काम दिया था और तुम लगभग देर से पहुँचे। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। तैशान ग्रुप के डायरेक्टर लू जल्दी ही आने वाले हैं। अगर गड़बड़ की तो तुम्हें देखा लूंगा। अगर गड़बड़ की तो मुझे मत फंसना। ये कैसा बेवकूफ है, तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। हो गया, तू लड़के रुक मैट, हिला। स्वागत है डायरेक्टर लू, आपके आगमन का। मैं तुम्हारे जैसे गंज का मार्गदर्शन क्यों करूंगा? मैं तो बस यहाँ कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, जल्दी करो। डायरेक्टर लू, आए कमीने बुढ़े, हाथ छोड़ वरना मेन थप्पी मारूंगी। यहाँ से चली डायरेक्टर लू। ये है हमारा इस बार का काम का प्लान, कैरबेड मुखी बिंदु। पहला है हमारा प्रोजेक्ट का सारांश, दूसरा बस हो गया, यहाँ तक ही। तुम्हारी कंपनी का प्रपोजल मंजूर नहीं है। डायरेक्टर लू, आपने तो हमारा पूरा प्रपोजल देखा भी नहीं और कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? और वैसे भी मुझे लगता है ये प्रपोजल हमारा काफी अच्छा है। क्या हमको नहीं मानते? अच्छा है, मानना ही चाहिए। तुम्हारी कंपनी का प्रपोजल मंजूर नहीं है। माँ की तायनलू के 20 लाख रुपए आसन नहीं मिलते। डायरेक्टर लू, कृपया निष्पक्ष मूल्यांकन करें। हम इस साझेदारी को सचमुच बहुत महत्व देते हैं। महात्वा? तो तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? तायनलू सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि 1% की रिबेट भी देता है। क्या तुम दे सकते हो? डायरेक्टर लू, क्या आप हद पार नहीं कर रहे? हद पार? मेरे पास इसे भी ज्यादा हद पार करने को है। डायरेक्टर लू ने तायनलू ग्रुप से 20 लाख रुपए लिए हैं और पूरा प्रोजेक्ट का पेमेंट और 1% की रिबेट। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। आई डायरेक्टर सन, ये है तुम्हारी कंपनी की ईमानदारी। तुम बिना किसी सबूत के मुझे रिश्वतखोरे कह रहे हो। ये मेरे चरित्र पर कलंक है। अभी तुरंत इसे नौकरी से निकालो और मुझसे माफी मांगो। डायरेक्टर लू, कृपया शांत हो जाइए। वो अर्जुन, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, जल्दी निकलो यहाँ से। मेन, तुमने उसे दानता तो अब तुम मुझे नहीं दान सकते, ठीक है? तो ये बात है, शिपकली को सांप कहना। इतना अच्छा प्रपोजल हमारा रद्द कर दिया। क्या तुम्हें बाद में हेड ऑफिस से डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे प्रपोजल की जांच करेगा? जांच? मैं वापस जाकर प्रपोजल तायनलू को दे दूंगा और फिर कह दूंगा कि तुमने तायनलू से कॉपी किया है। ओह, डायरेक्टर लू हमारा प्रपोजल तायनलू को देना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं कि हम नकालची है। तुम? ऐसा है क्या डायरेक्टर लू? तुम झूठ बोल रहे हो। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस करूंगा। समन्स का इंतजार करो। डायरेक्टर लू, मैं अभी तैशान ग्रुप को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपके प्राइवेट अकाउंट की जांच करें, ये देखने के लिए कि क्या उसमें 20 लाख रुपए है। हा। डायरेक्टर सन, मैं तो बस सबके साथ मजाक कर रहा था। आपकी कंपनी का ये प्रपोजल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। हम खुशी खुशी साझेदारी करेंगे। खुशी खुशी, खुशी खुशी। बहुत अच्छा काम किया। अर्जुन, जल्दी जल्दी इधर आओ। ठीक है। प्रेसिडेंट का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? प्रेसिडेंट, इस बार मुझे भी लगता है अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। आपके नेतृत्व में हमने एक चरण की जीत हासिल की है। ठीक है, तो आज से तुम सुपरवाइजर हो, तुम टेम्परेरी एम्प्लॉय हो। तुमने डायरेक्टर लू का काम अच्छा किया, ये तुम्हारा बोनस है। ले लो, पैसा लेकर जाओ। अब इस बात को अपने दिल में ही दफन रखना। मुझे तुमसे सख्ती करने पर मजबूर मत करना। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। ये लड़का समझदार है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आए वायु, मैं कल सचमुच ओवरटाइम कर रहा था, मुझ पर विश्वास करो। आए वायु, कल ही मुझे सैलरी मिली है और मैं तुम्हें गिफ्ट खरीदने गया। अब गुस्सा मत हो। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें पहले माफ करती हूँ। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अगली बार नहीं होगा।
मैंने देर कैसे नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने देर ना की? मैंने तुम्हारा पूरे 4 घंटे इंतजार किया। मेरी खूबसूरत शाम तुम्हारा इंतजार करने में गुजर गई। तुम भी कुछ तो अपने आप को समझते हो, है ना? ब्रदर जूम के साथ क्लब जाना ज्यादा मजेदार नहीं? क्यों खोए हुए हो? एक मौका है तुम्हारे पास, मुझे साथ ले चलो जल्दी। कल ब्रदर जून के साथ टाइम बिताने में कैसा लगा? बहुत मजा आया। उसे यह कैसे पता चला? उसे किसने बताया? उसे कितना पता है? गर्भपात की बात सामने आ गई है। तुम क्या कह रहे हो? ये कौन बदसूरत भाई? खूबसूरत भाई? मैं तो किसी को नहीं जानती। नहीं जानती हो? हम तो तुम गर्भपात वाली बात कैसे समझाओगी? पतिदेव, आप इनकी बकवास मत सुनो। मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। मैं एक बहुत समर्पित लड़की हूँ। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? पतिदेव, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या हम कल ही शादी कर लें? इस एटीएम वाले को तो मैं आसानी से संभाल लूंगी। पतिदेव, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। हम शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस खूबसूरत भाई के बच्चे पालूं। तुम सच में मुझे घिनाती हो। अमर, तुम एक कमीने हो। अगर तथ्यों को एक तरफ रख दिया जाए, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अमर, आ मैया, तुम फिर क्या कर रही हो? कृपया मुझे मकान मालकिन कहिए। अमर, तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हुए? तुमने कितने समय से किराया नहीं दिया है? किराया दो, किराया दो। क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे हैं। हो गया या नहीं? बस हो गया। देखो, ये रहा तुम्हारा पैसा। यह सिर्फ 20,000 है। तुम्हारे किराए से ज्यादा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे सोना है। गंदा बदमाश। ए अगर नहीं खरीदना है तो ऐसे मत पलटो। क्या तुम कुछ चुराने की सोच रहे हो? मुझे तलाशी लेने दो। दर्द 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 दर्द। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कैमरे लगे हैं। पैसे वापस दो, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। अरे, मुझे मत छुओ। पैसे वापस दो। मैं कह रहा हूँ पैसे वापस दो। क्या मैंने पैसे नहीं दिए थे? सुबह सुबह किसी को सोने दोगे या नहीं? अगर फिर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। ओह, क्या तुम्हारे पास एक युवा पुरुष को रखने के लिए पैसे हैं और तुम्हारे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इस महीने के अंत तक पैसे वापस नहीं दिए तो हम घर जब्त कर लेंगे। घर जब्त कर लेंगे। क्या बात है? क्या तुम पर कर्ज है? तुम पहले काम पर जाओ। यह बात 1-2 शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। बॉस, तुम्हारी लाटे। मसालेदार कॉफी,
अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। हम कॉफी अच्छी है। तुम क्यों नहीं पी रहे? कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? ये कैसे संभव है? ओह, अमर, तैयार हो जाओ, मेरे साथ एक ग्राहक से मिलने चलो। ठीक है। अध्यक्ष महोदया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसे क्या हुआ? शायद उसने कुछ गलत खा लिया है। ये तुमने क्या पहन रखा है? लोगों से कैसे मिलोगे? क्या मैं वापस जाकर बदल? नहीं, गाड़ी में बैठो। विक्रेता, इसे कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। कृपया इधर से। मैडम, यह चिंता मत करो, कंपनी तुम्हें कपड़ों का खर्च देगी। बकवास बंद करो और जल्दी से बदल लो। मुझे अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, जो चाहो चुन लो। मुझे यह चाहिए। विक्रेता, मुझे यह पूरी पंक्ति पैक करके दे दो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हे नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर? फिर से प्रेमिका बदल ली। नहीं, नहीं, यह मेरी एक चाहने वाली है और तुम जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ ठीक है। ये कहाँ से टपक पड़ा एक युवा पुरुष? बच्चे, मैं तुम्हें एक दोस्ताना चेतावनी, तुम नंदिनी से दूर रहना, वह मेरी है, सुना तुमने? इस पागल पर ध्यान मत दो। चलो, हम चलते हैं। चुप रहो और मेरे साथ चलो। अगर एक भी शब्द ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वापस आओ, वापस। अजय, मेरे लिए एक आदमी का पता लग। मैं उसे जानती हूँ, वह मेरा पूर्व प्रेमी है। पूर्व प्रेमी? हम। क्या आधार है? वह सिर्फ एक मामूली मजदूर है। तो तुमने उसे छोड़ दिया? उसने मुझे छोड़ा था। अरे, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा, ठीक है ना? चिंता मत करो प्रिय, मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। अच्छा काम किया, मेरे इस सूट के लायक है। सुनील जी, ये जो सूट है, लगता है इसके पैसे नहीं दिए। किस बात के पैसे? ये दुकान मेरी ही है। हाँ, इस बार तुमने अच्छा काम किया। इनाम में तुम्हें आधा दिन की छुट्टी। अच्छा सुनील जी, आप जाइए। ये भी नहीं पूछा कि मेरे रास्ते में है या नहीं। सर, मेरी सहेली वॉशरूम में बेहोश हो गई है, क्या आप प्लीज उसे उठाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है। मैडम, क्या आपने एम्बुलेंस बुलाई? नहीं, उसे ये पुरानी बीमारी है, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत झंझट हो जाएगा। उठो, ठीक हो। आ मैडम, गलत मत समझिए, आपकी सहेली ने बताया कि आप बेहोश हो गई और मुझे मदद के लिए बुलाया है। अरे मैडम, अरे बचाओ, पकड़ो इस कमीने को, कोई टॉयलेट में बदमाशी कर रहा है। मैं सच में कमीना नहीं हूँ। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मुझे दोष मत दो, तुमने खुद किसी को नाराज किया है। हे भगवान, कोई यहाँ बदमाशी कर रहा है। कहाँ है वो कमीना? इस कमरे के अंदर। देखो, सिक्योरिटी गार्ड, मेरे पास सबूत है। हे भगवान, ये तो वही है। महा अदृश्यता की शक्ति सक्रिय करो। अरे, कहाँ गया वो कमीना? कहाँ है वो? कहाँ गया कमीना? भूत। कहाँ है? कहाँ है वो? हटो, हटो।
अच्छा हुआ मैंने समय पर अपनी अदृश्यता की शक्ति जागृत कर ली, वरना सचमुच मुझे कमीना समझा जाता। अफसोस, वो सूट काफी महंगा था। कहते हैं मैंने किसी को नाराज किया। क्या? आह! तुम्हारे पास मेरे घर का पासवर्ड कैसे आया? ये मेरा फ्लैट है, मेरे पास पासवर्ड है। बिल्कुल। तुम घर पर कपड़े क्यों नहीं पहनते? ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ पहनूंगी, और अगर मुझे कुछ नहीं पहनना तो क्या? क्या मतलब तुम्हारा घर? ये मेरा फ्लैट है। मैंने किराया दिया है। फिर भी ये मेरा फ्लैट है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया अपने कमरे में जाइए, मुझे सोना है। झांग ले, मैं कैसी लग रही हूँ? नादान बच्चे चौंक गए ना? देखो मैं तुम्हें कैसे काबू में करती हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हो। क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा? देर रात में ऐसे कपड़े पहनकर मेरे घर आई हो। क्या लैंडलेडी कोई ऑफर दे रही है? शाओले, दीदी, मैं सचमुच बहुत मजबूर हूँ। क्या तुम अपनी दीदी की मदद कर सकते हो? मुझे 5 लाख उधार दे दो। चिंता मत करो, दीदी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। दीदी तुम्हें जरूर खुश कर देगी। जल्दी करो, जैसे ही तुम मुझे छुओगे मैं चिल्लाऊंगी, छेड़छाड़। नादान बच्चे, मुआवजा देने के लिए तैयार रहना। तो आप मुझे कैसे खुश करें? मेरे पास सचमुच कोई और रास्ता नहीं है। ये फ्लैट मेरी आखिरी संपत्ति है, मुझे इसे बचाना ही होगा। अरे दीदी, रोना बंद करो, आवाज धीमी रखो, कहीं कोई सुन न ले। लोग सोचेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। असल बात तो ये है, मैंने कुछ नहीं किया। शाओले, जब तक तुम दीदी की मदद करने को तैयार हो, दीदी तुम्हें जो चाहे करने देगी। पहले उठकर बैठो। पहले मुझे बताओ कि तुम पर इतना कर्ज कैसे है और तुम्हारा फ्लैट जब्त होने की नौबत क्यों आ गई? मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, ये सब मेरे पूर्व पति उस कमीने की वजह से है। तो तुम्हारे पूर्व पति ने न सिर्फ तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प ली, बल्कि इस फ्लैट को गिरवी भी रख दिया। अगर महीने के अंत तक पैसे वापस नहीं किए गए तो यह फ्लैट गिरवी रखकर नीलाम हो जाएगा, है ना? इसीलिए मैं तुमसे 5 लाख उधार लेना चाहती हूँ, मेरे सालों की बचत के साथ मिलाकर, कर्ज चुकाने के लिए और फ्लैट को बचाने के लिए। ये छोड़ो कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते भी तो मैं उधार नहीं देता। लेकिन अगर तुम मेरा किराया माफ कर दो तो मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता। मैं कसम खाती हूँ, बस तुम मेरा फ्लैट बचा लो। मेरा फ्लैट, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। पक्का? पक्का। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उस सूदखोर का पता जानते? हाँ, जानती हूँ। अरे और डालो, मैंने एक बोतल खत्म कर दी। लगभग खत्म होने वाला। मैं पहले कुछ खाना खा लेता। लो, बिजली चली गई। नहीं हो सकता, कोई सूचना नहीं आई थी। भाई, कहीं ये भूतिया तो नहीं? अरे चुप हो जाओ, इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता। जरूर भूत है। पिछले 2 सालों में हमारे मालिक के साथ हमने बहुत से अनैतिक काम किए हैं। मैं जानता था कि इसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। सच में भूत है। ये अदृश्यता की शक्ति वाकई बहुत काम की है। कहाँ छुप गया? मैंने तुमसे ड्यूटी करने को कहा था और तुम इस तरह ड्यूटी पर हो। क्या तुम मुझे व्यापार करने दोगे या नहीं? जल्दी से इसे साफ करो। अरे मालिक, चलो कहीं और चलते हैं। कल रात यहाँ भूत प्रेत थे।
भूत प्रेत हो या न हो, ये मत कहो कि भूत नहीं है। भले ही सच में भूत हो, तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा। जल्दी। वाह मिस्टर वू, आप तो बड़े दबंग हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम हिसाब चुकता करने आए हैं। लाओ लाओ। क्या लाऊं? पैसे? क्या तुम पैसे चुकाने नहीं आए हो? मिस्टर वू शायद गलत समझ रहे हैं। हम पैसे चुकाने नहीं आए हैं, हम हिसाब चुकता करने आए हैं। हम क्या किसी लड़के को साथ लाया है खुद को बचाने के लिए? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नामुमकिन है। मेरे पैसे कोई नहीं डूबा सकता, चाहे मर भी क्यों न जाए। और तुम बच्चे, मुझसे शब्दों का खेल मत खेलो। मेरे सामने पैसा चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टर वू, आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि आप चाहते हैं कि हम पैसे चुकाएं, तो इस कर्ज के IOU और लोन एग्रीमेंट क्या आप हमें दिखा सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम कोई चालाकी न दिखाओ। मालिक, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल फाड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? ये किसने किया? ये तुमने किया है ना? क्या मतलब मैंने किया? मैं तो कहूँगा कि भूत ने किया। हाँ हाँ हाँ, कल रात यहाँ सच में भूत प्रेत थे। चुप रहो। बच्चे, ये मत सोचो कि IOU के बिना तुम पैसे चुकाने से बच जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नामुमकिन है। आज IOU हो या न हो, तुम्हें पैसे चुकाने ही होंगे। बिना IOU के भी तुम्हें चुकाने होंगे। बिना IOU के मैं कैसे चुकाऊं? कौन साबित कर सकता है कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे? वो साबित कर सकता है। क्या तुम्हें मुझसे मौके पर साबित करवाना है? धड़ाम। नहीं नहीं। 5 लाख लेकर आओ और हम हिसाब बराबर कर देंगे। अगर पैसे नहीं ला सके तो तुम में से कोई आज यहाँ से नहीं जाएगा। सच में? मुझे यकीन नहीं होता। सुंदर महिला, किसने दी तुम्हें यह हिम्मत जो मेरे मालिक से ऐसी बात करे? बदतमीज। रुको, भैया तुम्हें सबक सिखाएगा। ठीक है भैया। जवानों का शरीर सचमुच अच्छा होता है। गिरते ही सो गए। सुंदरी, क्या तुम भी यहाँ दिक्कत करने आई हो? सुंदर, मैं यहाँ कर्ज का काम करवाने आई हूँ। बताओ, कितना उधार चाहिए? मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं कर्ज का काम करवाने आई हूँ। मेरे पास एक रकम है जो मैं आपको उधार देना चाहती हूँ। और अगर मैं उधार नहीं देना चाहूँ तो? अगर आप उधार नहीं देंगे भैया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मना नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, माना तुम्हारी चालाकी। अब जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं दफा हो जाऊंगा। तुम एक पैसे भी नहीं पाओगी। वो भागना चाहता है। बकवास बंद करो। मैं इस जहांगीरी में इतने साल से राज कर रहा हूँ। मेरी पहचान ही ईमानदारी और भरोसे की है। मिस्टर झांग, देखिए, यह कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है और यह उधार का कागज भी लिखा है। क्या अब आप मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे? हाँ, ट्रांसफर क्या? मैंने तुमसे अभी जो उधार मांगा था वो कहाँ है? मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? मैंने तुम्हें कोई ट्रांसफर नहीं किया। तुमने मेरे नाम उधार का कागज क्यों लिखा? तुम क्या उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं मालिक, वो बहुत रहस्यमयी है। उसे डार्क वेब पर भी नहीं ढूंढ पाए। नालोय को क्या मैं ही सब सिखाऊंगा? अगर कोई जानकारी नहीं है तो कैसे पकड़ोगे? अभी जाओ और उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। तुम जैसे नालायकों को पालना बेकार है। माफ करना मालिक, हमारी कई पकड़ने की कोशिशें नाकाम रही हैं और 10 से ज्यादा भाई जमी हो गए हैं। लेकिन क्या? वो बहुत सोच समझकर वार करती है। वो कभी किसी को मारती नहीं। उसके अपने आदमी ज्यादा से ज्यादा भारी जमी होते हैं। दया दिखाती है, उसमें सिद्धांत है। मुझे ऐसे ही सिद्धांत वाले लोग पसंद है। जाओ और पता करो वो आजकल किससे ज्यादा मिल रही है। यह आदमी झांग लेई, 25 साल का। वो आजकल आपकी भतीजी सुन्नान की कंपनी में काम करता है। उसका एक गर्लफ्रेंड है मिंग यू नाम की, लेकिन कुछ दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बगल में जो है वो उसका मकान मालिक है। उसका नाम हु छिंग है। तो इस आदमी के जरिए काम करो। मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो। तुम्हें वो चीज मेरे लिए वापस लानी होगी। जी मालिक।
मिस्टर झांग, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं सचमुच नहीं जानती थी कि क्या करते। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नहीं बल्कि उसके लिए ये कर रही हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में पिछले कुछ समय से जो बदलाव आ रहे हैं। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। शिंग दीदी, चलो हम चलते हैं। अरे, क्या तुम्हारी सचमुच कोई दिक्कत है? अरे चलो। मिस्टर झांग, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। मेरी मदद करो इन लोगों से निपटने में। काम होने के बाद मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अरे छोटे लड़के, ये मुझे पसंद है। तुम बिल्कुल लापरवाह मत होना। वो औरत और उसके लोग बड़े सख्त हैं। कोई मुश्किल नहीं। मैं स्कारफेस, इस दुनिया में इतने साल मैंने हर तरह के खतरनाक लोगों को देखा है। बताओ क्या चाहिए? हाथ या? मैं उसके पास से एक चीज चाहता हूँ, 50 लाख रुपए का उधार का कागज। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के 5 लाख मुझे मिलने चाहिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? यह तो बिल्कुल आम दिखता है। भला कोई छी, शायद कोई खास बात होगी। सुनजोंग, मैं काम करने आया हूँ, अपनी इज्जत बेचने नहीं। एक बड़ा क्लाइंट कंपनी का इंस्पेक्शन करने आ रहा है। उसने खास तौर पर तुम्हें उसके साथ रहने को कहा है। यह वो प्रोजेक्ट है जिसका वो इंस्पेक्शन करने वाला है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? अरे रुक जाओ, इस छोटे लड़के को जितना देखो उतना ही अच्छा लगता है। अगर यह भेड़िए के मुंह में चला गया, तुम्हें 24 घंटे उसके साथ चिपके रहना होगा, समझ गए? जब डील पूरी हो जाएगी, बोनस 3 लाख। अच्छा काम करना। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या मैं साल के अंत में एक और लैम्बोर्गिनी खरीद पाऊंगी? यह तुम पर निर्भर करता है। बहुत पैसे, लेकिन 24 घंटे साथ रहना। क्या इस क्लाइंट को कुछ अजीब सी फरमाइशें तो नहीं होंगी? चिंता मत करो, अगर होंगी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर स्टील वूल का सिंबॉलिक मतलब है समृद्धि और धैर्य। सुनजोंग, मुझे अचानक याद आया, मेरी नाना की शादी है आज। मुझे घर जाना होगा, वरना आप किसी और को ढूंढ लो। प्रेसिडेंट झांग जोंग आ गए हैं। मैं तुरंत उन्हें लेने आती हूँ। मिस्टर झांग, हाय, हम फिर मिल रहे हैं। वो मुझे ही क्यों ढूंढ रही है? क्या तुम्हें कुछ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है? तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत कुछ कहने को है ना? तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैं पीछे पड़ी हूँ? हम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने मेरी चीज नहीं चुराई होती तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों आती? मजाक कर रहे हो? मैं झांग लेई, एक सीधा सादा इंसान, 20 साल से ज्यादा। मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। चुराया नहीं? हम क्या तुम्हारी सुपर पावर्स अच्छी तरह काम कर रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कह रही हो? कौन सी सुपर पावर्स? अरे मैं कैसे समझाऊं? तुमने सुपरमार्केट से मेरी जिनसेंग ड्रिंक चुराई थी, जिस सुपर पावर सिर्फ उस जिनसेंग ड्रिंक में थी। वैसे वो तुम्हारी नहीं थी, शायद वो 1000 साल पुरानी थी, पर देसी तकनीक। लोग मुझे पागल ही समझेंगे। सचमुच पागल हो? क्या मेरी बात सुन सकते हो? बताओ। नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो ना? तुम्हारे पास जरूर कोई और सुपर पावर होगी, बताओ। और क्या सुपर पावर्स हैं? ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद देखूंगी। कौन सी एबिलिटी? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। 3, 2, 1। छोटा लट, जाग गए? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? चिंता मत करो, अगर तुम सीधे से हमें कोऑपरेशन दोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कोऑपरेशन? कैसा कोऑपरेशन? अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो हमसे अच्छे से कोऑपरेशन करे। भाई, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। छोटे लड़के, मुझसे बहाने बना रहे हो। सावधान रहना,
वरना तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। भाई, ये कौन सी जगह है? ओह, जाग गए। तुम लोग क्या चाहते हो? किसी के कहने पर आया हूँ तुमसे एक उधार का कागज लेने। 50 लाख रुपए का उधार का कागज? ओह, तुम तो समझदार निकले। बहुत अच्छा, अब बिना परेशानी के दे। मैं तुम दोनों को तंग नहीं करूंगा। क्या वो ने भेजा है तुम्हें? ज्यादा बकवास मत करो, तुरंत उधार का कागज निकालो। उधार का कागज तो मेरे पास है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों न तुम खुदा कर ले लो? हे, ऐसी अच्छी चीज का मौका। आओ, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। मालिक, मुझे मत। तुम ठीक हो? ठीक हो। एक बार उसके लात मारकर देखो कि तुम ठीक हो या नहीं। आह, बदतमीज औरत। देख, अब मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। अरे नहीं। अरे नहीं। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? मालिक, आपको गलतफहमी हुई है। अगर तुमने उस पर चाकू चलाया तो हमें IOU नहीं मिल पाएगा। IOU के बिना हमें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर हम उसे एक ही बार में खत्म कर दें तो उस घटिया औरत को आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। सही बात है, आगे बोलो। हम ऐसा क्यों न करें कि पहले हम IOU हासिल कर लें, और फिर क्या? यह लड़की बहुत खूबसूरत है। काम पूरा होने के बाद भाइयों को पहले मजे करने दे। मजे करने के बाद उसे दक्षिण पूर्व एशिया में बेच दे और उसे ऑनलाइन डीलर बना दे। देखो तुम्हारी यह छोटी सोच। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा। काम पूरा होने के बाद ही क्यों मजे करो? अभी क्यों नहीं कर सकते? मालिक, आप पहले। जाओ। क्या तुम्हें मेरा स्वाद नहीं पता? क्या वह खूबसूरत है? खूबसूरत? क्या खूबसूरत है? खूबसूरत नहीं, खूबसूरत नहीं। यह तुम्हें इनाम है। जल्दी से उसे यहाँ से ले। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो। जोंग, आपको थोड़ी तकलीफ होगी। गुलाबी चेहरे वाले, तुम्हारा भाई बहुत कोमल होगा। डरो मत। तुम क्या कर रहे हो? मैं एक आदमी हूँ। मुझे तो आदमी ही पसंद है। कमजोर लोग ही औरतों को पसंद करते हैं। असली मर्द तो मर्दों के साथ ही होते हैं। हाँ। नहीं। एर्जी, क्या हुआ है? एर्जी, मुझे जवाब दो। मुझे लगता है कि वह अब आपको जवाब नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें अपनी सोच बड़ी करने को कहा था। मैंने तुम्हें ऑनलाइन डीलर बनने को कहा था। अभी भी डीलर बनोगे? बचाओ। हत्या। अय्या। अरे रुको 1 मिनट, मेरे पास एक तरीका है। ओह मिस्टर वू। हाँ, यह मैं। वह काम हो गया है। आप आओ और माल की जांच। हम एक हाथ से पैसा और दूसरे हाथ से माल का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है? क्या मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें पहुंचा दूं? सपने देखना छोड़ दो। माल की मौके पर ही जांच होगी, सामने ही पैसे ट्रांसफर होंगे। बस यही बात है। मेरी एक्टिंग अच्छी है ना? क्या तुम गंभीर हो? इस बार वे सफल नहीं हुए। कौन गारंटी दे सकता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा? बार बार यह कौन झेल पाएगा? चलो हम एक ही बार में जड़ से खत्म कर देते हैं। यह शायद एक गलतफहमी है। मिस्टर वो, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं, बस तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ। अगर आप जीत गए तो ये IOU आप ले जाएं। और अगर मैं हार गया? हार गए तो 50 लाख और जुड़ेंगे। क्या कहते हो? 5 लाख के बदले 50 लाख। ये बहुत फायदेमंद है ना? बाजी हारने पर शर्त माननी होगी।
बाजी हारने पर शर्त माननी होगी। चलो पत्ता फेंको। ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रही हूँ। उसे पत्ता फेंकने दो। क्या कहते हो? ठीक है। मैं ठीक है। मिस्टर वू, पहले आप देखें। क्या तुम मुझे दाव बढ़ाने की हिम्मत दोगे? दाव बढ़ाना? मैं सुनना चाहती हूँ, कैसे बढ़ाओगे? मैं 50 लाख और लगाता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे आईओयू वापस कर दो और साथ ही तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगी। हिम्मत है? आप इतने आत्मविश्वासी कैसे हैं? आप जीत सकते हैं। मेरे हाथ में 1 के है। सबसे बड़ी चाल 4 के की है। तुम्हारे हाथ में ज्यादा से ज्यादा 1 स्ट्रेट हो सकता है। मैं क्यों नहीं जीत सकता? मैं क्यों नहीं एक रॉयल फ्लश हो सकती हूँ? तो क्या तुम मुझे दाव बढ़ाने की हिम्मत दोगे? तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अपना वादा तोड़ दूंगी? कोई भी मेरे पैसे नहीं रोक सकता। तो मुझे भी तुम्हारे वादे तोड़ने का डर नहीं है। चलो पत्ते दिखाओ। मेरे पास 4 के हैं। पान का 9 मेरे हाथ में है। तुम हार गए। क्या तुम फिर से अपना वादा तोड़ना चाहते हो? मिस्टर वू, पहले अपने पत्ते देखें। 9 कहाँ है? तुमने धोखा दिया। मैंने पूरे समय पत्तों को देखा भी नहीं। तुम सबने देखा है ना? मिस्टर वू, मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ? तुम मालिक, चाय। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। मालिक, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम निश्चित रूप से आपका बदला ले सकते हैं। बस थोड़ा महंगा है। जल्दी बताओ। भले ही मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मालिक, क्या आपने बिग बॉस छिंग के बारे में सुना है? बिग बॉस छिंग? तुम किस तरह के हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आऊं? मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। यह मेरी सारी संपत्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे उन छोटे मोटे पैसों की कमी है? बिग बॉस, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अगर आप ज़नरोनान से निपटने में मेरी मदद कर सकें, उस घटिया औरत से, तो मैं ओल्ड वू अपनी बाकी की जिंदगी आपका आदमी रहूंगा। कौन? तुम उसे कैसे निपटाना चाहते हो? मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सच में? क्या आप मिस्टर छिंग की बातों पर विश्वास नहीं करते? नहीं, कृपया यह चेक स्वीकार करें। मैं खुद ले लूंगा। जब किसी का पैसा लिया है तो काम करना ही होगा। नकली देवता योद्धाओं को भेजो और हाँ, टेस्ट डेटा इकट्ठा करना मत भूलना। एक दिन और रात से वापस नहीं आए। क्या कोई खतरा हुआ है? क्या आप मिस्टर वू के आदमी हैं? क्या मैंने आपको परेशान कर दिया? अरे छिंग जी, मैं तो बस ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। देर तक काम करने से चोटें थोड़ी आती हैं। मैं तो बस गिर गया था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं चिंता क्यों न करूं? मिस्टर वू और उनके लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनमें इंसानियत नहीं है। उन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना? क्यों न हम पुलिस को बुला लें? चिंता मत करो, वो फिर परेशान करने नहीं आएगा। तो यह वही थे जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना? वरना मैं यह घर ही उन्हें दे देती। मुझे बहुत चिंता है, कहीं कुछ हो न जाए। भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। झांगले, मेरे साथ बाजार चलो। नहीं देखा। लगता है मैं गलत समय पर आई। नहीं। क्या मैंने तुम्हारी अच्छी खासी बात बिगाड़ दी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बाजार ले जाने आई हूँ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। ठीक है,
तुम बहुत जिद्दी हो। अगर तुम नहीं चले तो मुझे तुम्हारे मिस्टर सुन को फोन करना पड़ेगा। कहा था ना कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे। तुम अचानक क्यों नहीं जा रहे हो? ये सेवा का रवैया बहुत खराब है। क्या क्या क्या? तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम मेरे साथ बाजार चलो, जब मेरा मूड ठीक होगा तब बताऊंगी। चलो। मिस्टर झांग, चलो वापस चलते हैं। मैं और नहीं घूम सकता। तुम एक बड़े आदमी होकर इतने कमजोर कैसे हो? इतनी देर घूमने से ही थक गए? ओह, बदचलन। फिर एक नई औरत बदल ली। झांग लेई, मुझे समझ नहीं आया कि पहले मैंने तुम्हारा असली चेहरा क्यों नहीं देखा। क्या तुम उसकी प्रेमिका हो? मेरी पूर्व प्रेमिका का ब्रेकअप हुआ था। मैं? मेरे हिसाब से तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। अच्छे स्तन और कूल्हे हैं। फिर तुम इस बेकार आदमी के प्यार में कैसे पड़? कहीं तुम्हें इसने धोखा तो नहीं दिया? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह तो बस एक नौकर है, ज्यादा पैसे वाला नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह मिस्टर झांग की कंपनी के एक बड़े ग्राहक हैं। फालतू मत बोलो। बड़ा ग्राहक? वाह झांग लेई, फिर से एक अमीर औरत फंसा ली। सिर्फ 2 दिन में 2 अमीर औरतों को फंसा लिया। झांग लेई, तुम सच में अय्याशी की रोटी खा रहे हो, वह भी इतनी शान से। बहुत बढ़िया। हाय। बाहर आओ, छिपना बंद करो। क्या दा लाओ छिंक के आदमियों में बस इतनी ही हैसियत है? क्या तुम्हें लगता है कि एनेस्थेटिक सुई चुभने से कोई फायदा नहीं होगा? यह बेकार है। बेकार नहीं, सुई पर एक सुपर एनेस्थेटिक लगा है। त्वचा इसे सिर्फ 0.5 सेकंड में सोख लेती है। तो पहले मैं तुम्हें इस छोटे चूहे को खत्म करूंगा। सुपर पावर कॉम्बैट सक्रिय। बस ऐसे ही सुई चुभाते रहते हो। क्या तुम म्यांमार के उत्तरी इलाके से हो? भागो। वाह, कितना रोमांटिक। मुझे भी ऐसा चाहिए। शिंग जी, इतनी रात को जाग रही हो और मेरे घर में नहाने क्यों आई हो? झांग ले, मिस्टर वू के मामले में सच में तुम्हारी वजह से, वरना मैं तो अपना आखिरी घर भी नहीं बचा पाती। लड़के, मेरी पकड़ से निकलने की कोशिश मत करो। मेरे गुलाम बन जाओ। फिर लड़कियों को घर ले आया, और वो भी 2। क्या घटिया इंसान है, बेशर्म। मिस्टर झांग, मेंग यू। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ओह, मेंग यू,
यह सुबह सुबह क्या हरकत है? मेरी शर्ट क्यों पहनी है? जल्दी उतार दो। तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम बहुत कोमल थे। मैं कोमल? क्या बकवास है? मेंग यू, मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा, हमारा रिश्ता टूट चुका है। मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं है। और हाँ, मिस्टर झांग कहाँ है? मिस्टर झांग? झांगले, कहीं तुम्हें अमीर औरत पाल तो नहीं रही? या फिर ऐसा करो झांगले, तुम अमीर औरतों के पैसे से मुझे पाल लो, कैसा रहेगा? मेंग यू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जल्दी ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो जाए। अरे, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है भाई, मैं अब से सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे बहुत कुछ आता है। मिंग यू, तुम फ्रंट डेस्क पर काम करने वाली, क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? कितना बज गया है? तुम अभी तक ऑफिस आकर दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या तुम पूरे ऑफिस को इंतजार करा रही हो? अभी फौरन यहाँ आओ। नाम बस मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह। मैं तुमसे सच्चा प्यार कर, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। नाम मेरे चाचा जी ने हमारे बारे में जो कहा। नाम मैं तुमसे विनती करता हूँ। नाम झांगले। हाँ, मिस्टर झांग के प्रोजेक्ट के बारे में जांच कैसी रही? चलो एक मीटिंग करते हैं। अरे, तुम फिर आ गए लड़के। यह मेरी दूसरी दोस्ती भरी चेतावनी है। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, तुम्हारी यह अंगूठी शायद नकली है। यह नामुमकिन है। देखो, क्या? तुम अपने प्यार को चूम लो। जाओ, इसे जांचो। ठीक है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं गुप्त रखूंगा। अरे, तुम उठो। ओह, चलो कुछ खरीदने चलते हैं। आओ भाई, बैठो। लो भाई, असली क्यूबा हवाना चखो। नहीं। अरे भाई, वह चाल जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी, क्या वह पारंपरिक मार्शल आर्ट थी? तुम निश्चित रूप से एक महान उस्ताद। कहीं तुम छिपी हुई शक्ति के शिखर तक तो नहीं पहुंच गए? क्या तुम लोगों को ऐसे मारते हो जैसे चित्र लटकाते हो? क्या तुम बाघ तेंदुए की गरज का प्रदर्शन कर सकते हो? अपने इस छोटे भाई को मैं बस तुम्हें ही बताऊंगा। मैं एक छिपा हुआ अमर साधक हूँ जो दुनिया में रहता है और गोल्डन कोर के स्तर पर हूँ। भाई, मुझे सिखाओ। कितने भी पैसे लगेंगे चलेगा। मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊंगा। अरे, इसकी जरूरत नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में यह योग्यता है या नहीं। वैसे मेरे पास एक है, ज़ी स्टारलॉर्ड सीक्रेट टेक्निक। ज़ी स्टारलॉर्ड, अपना संपर्क विवरण दो, मैं तुम्हें भेजता। वापस जाकर इसे 1000 बार लिखो। अगर तुम महसूस कर सको ऊर्जा के प्रवाह को, तो मैं तुम्हें अपने संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। ठीक है गुरु। मेरे मन को विचलित कर दिया। हम झांगले बहुत आगे बढ़ गया है। वह उससे मूर्ख की तरह खेल रहा है। काम खत्म। मिस्टर सुन, चलो, मैं तुम्हें खाने पर ले जाती हूँ। यह एक तरह से धन्यवाद के तौर पर है। ठीक है। अरे, चलो। मुझे सोचने दो। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। यहाँ कंपनी में हर जगह निगरानी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। जब तक तुम मेरा मुंह बंद न कर दो।
मैं तो बस देख रही थी कि तुम उठा नहीं पा रहे हो, इसलिए मदद के लिए आया हूँ। क्या सोच रहे हो? तुम ठीक हो? सुपर पावर वेव सक्रिय हो रही है। अरे, तुम ठीक हो? यह ठीक नहीं है। मुझे वैसी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी? लीडर, कॉफी पीते हैं। थोड़ा छू। ओह, दूर हटो। आओ। आ लीडर, पास मत आओ। लीडर, लीडर, मेरा इंतजार करो। पास मत आओ, पास मत आओ। लीडर, मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। छद्म देवता योद्धा, अपग्रेड करना जारी रखो। मैं मे से कहूंगा कि वो आगे की जानकारी तैयार करे और उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। हाँ, क्या मुझे भतीजी को बुलाना चाहिए? नहीं, मुझे उससे अकेले में मिलना है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं दौड़ नहीं सकता। लीडर, बस एक बार फिर से। इतने सालों में मैंने पहली बार सिर उठाया है। अरे, सावधान। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है भाभी, अब आप जाइए। मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बताना। घबराओ मत, मिस्टर किंग आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारा हाथ घायल है? नहीं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? नहीं मिस्टर किंग, मुझे तुम्हें समझाने दो। उतार दो। मैंने सुना है कि तुम नान की कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो। तुमने उसके लिए बुरी संगत से भी बचाया है। इसे बनाए रखो। मेरी बस यही एक भतीजी है। मैं चाहता हूं कि हम परिवार बन जाएं। चाय पीते हैं। क्या तुम मेरे संग्रह को देखना चाहोगे? कैसा लगा? पहली लहर तब थी जब मैं आपसे चाय पी रहा था। दूसरी तब थी जब उसने भाला देखा। दोनों लहरों से उत्पन्न ऊर्जा पहले छद्म देवता योद्धा से अधिक थी। जब रक्त सक्रिय होता है, निश्चित है। हालांकि मुझे अभी इसका सिद्धांत नहीं पता, पर मुझे 99% यकीन है कि रक्त उसके शरीर में है। तो उसे मेरे लिए वापस ले आओ। रक्त मेरा है। सुंदर युवक, क्या सवारी चाहिए? बॉस, तुम्हारे चाचा ने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी चाय पी। उन्होंने मुझे एक बहुत अजीब भाला दिखाया। तुम्हें कैसे पता? तुम कहना चाहते हो मुझे कैसे पता?
मेरे अपने चाचा मेरे कर्मचारी से मिले, मैं कैसे नहीं जान सकती? ओह, तुम लोग रिश्तेदार हो? हाँ, रिश्तेदार। सब कहते हैं कि भतीजी चाचा पर जाती है। क्या तुम अपने चाचा जैसी दिखती हो? हाँ बिल्कुल। जब मैं छोटी थी सब कहते थे कि मैं उनकी बेटी जैसी दिखती हूँ। ओह, तो तुम्हें भी विरासत में मिला होगा। किसकी विरासत? झांगले, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बॉस, हम पहुंच गए। ऊपर आकर पानी पियोगे? ओह, मुझे प्यास नहीं है। तो क्या तुम मेरे बिल्ली देखना चाहोगे? वह बैकफ्लिप कर सकती है। मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है। छोड़ो। इस समय बेवकूफी का नाटक कर रहे हो? दूर हो जाओ। ओह, मैं कितनी बेवकूफ। अफसोस मत करो, तुम मरने ही वाले हो। ओह, मिस्टर झांग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे, पिछली बार जब तुम अचानक चले गए थे, क्या तुम जानते हो मैंने कितना पैसा खो दिया? आज फिर तुम मुझे डराने आ गए। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे इन सुपर पावर से कोई डर नहीं है। तुम जानते हो कि मेरे पास है। मुझे सिर्फ पता ही नहीं बल्कि तुमसे ज्यादा पता है। दबाकर देखो। 100 किलोग्राम। इसका क्या मतलब है? 100 किलोग्राम सामान्य मनुष्य द्वारा लंबे समय तक प्रशिक्षण के बाद हासिल की जा सकने वाली पकड़ की ऊपरी सीमा है। क्या तुमने प्रशिक्षण लिया है? तो बात बन गई। मैं तुम्हें गाड़ी में कहीं ले चलती हूँ। इस तरफ। किन, मिल गया। जोफेंग, खतरनाक। किन, मैं सुरक्षित हूँ। इन दो बेकार चीजों को हर समय अपने हाथ में लेकर मत घूमो। तुम्हें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। विज्ञान मुझे बताता है कि खजाना यहीं है। जोफेंग, यहां होना चाहिए। रिकॉर्ड, पहली एज़टेक एस्टेक सभ्यता, ईगल योद्धा का संशोधित तरल। अब ऊर्जा परीक्षण करेंगे। ऊर्जा परीक्षण शुरू। ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जो तरल तुमने उस समय पिया था वो वही है जो वीडियो में दिखाया गया था। ये एक ऐसी ऊर्जा घनत्व वाला है जो निश्चित रूप से पृथ्वी का नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर तुम्हारे शरीर में मौजूद तरल नियंत्रण से बाहर होकर फट जाए तो उसकी ऊर्जा 5 परमाणु बमों के बराबर होगी। यह असंभव है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हें खुद नहीं पता। और सुनो, विश्लेषण के अनुसार ये तरल किसी भी कार्बनाधारित जीवन द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवित है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारा सहयोग करोगे और इसे अपने शरीर से अलग करवा लोगे। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? अगर वो खराब हो गया तो? क्या करें? अलग करना? क्या इसका मतलब है वे मुझे पकड़कर चीरफाड़ करेंगे? नहीं, उन्हें मुझे ढूंढने नहीं देना चाहिए। मुझे भागना होगा। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? कोई नहीं है, बचाओ, बचाओ। ओह, मिस्टर झांग, कृपया मुझे बचाओ। छोड़ दो, थोड़ी देर में तुम्हें बहुत दर्द होगा। अपनी ताकत बचाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बहुत अच्छा, काफी जोश में हो। लाओ,
शुरू करते हैं। अरे रुको, क्या तुम बिना एनेस्थीसिया के कर रहे हो? अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं। उठ गए? अरे तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारा दरवाजा खुला था। तो ठीक है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाऊं। उसने कहा कि मुझे अस्पताल पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मैं उठकर तैयार हो जाता। यह सही नहीं है। तुम वह गंजा आदमी नहीं हो। मैं जानता था कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। तुम्हें एक पूरा सुपर निश्चेतक दिया गया था और तुम 10 सेकंड से भी कम समय के लिए बेहोश हुए। तुम्हें वाकई कुछ समस्या है। मेरे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ आओ या मर जाओ। मैं तुम्हारे बाप का क्या मत। यह अफसोस की बात है कि वह भाग गया। नहीं, यह जगह बहुत खतरनाक है। मुझे जल्दी निकलना होगा। अरे अरे, हिले मत। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें हैं सब मुझे दे दो और तुम्हारे कपड़े भी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस पैसे चाहिए दोस्त। मैं इस समय बहुत बीमार, बिल्कुल हिल नहीं सकता। तुम मेरे लिए एक एम्बुलेंस बुला। मैं तुम्हें दूंगा 10,000 रुपए। नहीं, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। ओह, क्या तुम सच में बीमार हो? तो मुझे तसल्ली हुई। चलो आओ। गुरुजी, आओ आओ आओ, गाड़ी में बैठो बैठो। गुरुजी गुरुजी, धीरे धीरे खाओ, कहीं अटक ना जाए। सोया मिल्क पियो पियो। गुरुजी, मैं देख रहा हूं कि तुम थोड़े चक्कर खा। अगर अभी मैंने समय पर ब्रेक ना लगाए होते तो मैं तुम्हें उड़ा देता। यहाँ कुछ पियो। आओ आओ आओ। ओह, मुझे पता चल गया। क्या तुम्हें कुछ दुष्ट शक्ति साधकों का सामना करना पड़ा है और उनसे लड़ते हुए चोट लग गई है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वाकई कमजोर हो। नहीं तो क्या मैं, तुम्हारा यह छोटा भाई, तुम्हें ठीक करने में मदद करूं? अरे नहीं तो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ घर। मेरे पिताजी के तिजोरी में एक 500 साल पुरानी जिनसिंग है। मैं उसे चुराकर तुम्हें ठीक होने के लिए दूंगा। अरे, और जब तुम्हारे घाव भर जाए तो तुम मुझे शक्ति साधना सिखाओगे। कैसा रहेगा? मैं पहले एक बाहरी शिष्य के रूप में शुरू करूंगा। नहीं नहीं, एक अनाम शिष्य के रूप में। कैसा रहेगा? जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। कौन? कक, तुम अंदर कैसे आई? मैं तुम्हें बता, मैं बस अभी इस पूरी जगह को बुक करने तो तुम जल्दी से बाहर। यह मत सोचना कि तुम थोड़ी सुन, तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता, जब से मैंने यह मार्ग अपनाया है, मेरे पास शक्ति साधना का एक सच्चा दिल है। तुम जैसी ये गुलाबी हड्डियां, प्रलोभन मुझे फुसला नहीं सकती। यह क्या है? गुरुजी, क्या वह गुरु माँ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है। तुम किसी भी वक्त नियंत्रण खो सकते हो। तुम जो भी कहो, कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मेरे टुकड़े किए जाए। फिर से वही। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होने वाली है? डॉक्टर आर्यन, जब तुम बाद में मेरे टुकड़े करो तो क्या तुम मुझे ज्यादा निश्चेतक दे सकते? मुझे दर्द से डर लगता है। चिंता मत करो, यह कोई अवैध जगह नहीं है। हम यहाँ शरीर के टुकड़े करने जैसा कुछ नहीं करते। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें अनगिनत बार बताया है। क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया?
मेरे पास 2 खबरें हैं। पहले अच्छी खबर सुनो। अच्छी खबर सब बुरी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकता कि तुम्हारे शरीर के अंदर का रहस्यमय तरल पदार्थ जीवित है। यह लगातार तुम्हारे दिमाग को खा रहा है। दूसरा, मुझे फिलहाल कोई तरीका नहीं मिल रहा है जिससे मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से तुम्हारे शरीर से अलग कर सकूं। तो क्या अभी भी टुकड़े करने पड़ेंगे? आओ, तुम इसे देखो। देखने के बाद तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। यह चीज कमाल की है। यह वही प्रसिद्ध दिमाग में पानी होना है ना? सही है, लेकिन यह दिमाग तुम्हारा है। तुम्हारे दिमाग के चारों ओर यह पानी वही रहस्यमय तरल पदार्थ है जिसे तुमने पिया। यह तुम्हारे दिमाग को निगल रहा है। यह रंग देखो। जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग लगातार निगला जाता है, तुम्हारी महाशक्तियां और मजबूत होती जाएंगी और अंत में पूरी तरह से खा ली जाएंगी। तो मैं इसे एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं अपने दिमाग का बलिदान कर रहा अनोखी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। मिस्टर रोहन में सचमुच एक महान सेनापति का अंदाज है। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी शांत होकर अपना मजाक उड़ाना प्रभावशाली। ऐसा नहीं है कि मैं बेपरवाह, बस मुझे प्रोफेसर तुम पर भरोसा है। कैसे कह सकते हो? जिस तरह से तुम इतनी शांति से मुझे यह बात बता रहे हो, यह दिखाता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई समाधान है। चूंकि मिस्टर रोहन मुझे इतना महत्व देते हैं, मैं तुम्हें कुछ और दिखा। ठीक है। यह वही रहस्यमय तरल पदार्थ है जो तुमने पिया था, जिसे प्रिया वापस लाई थी। कई शोधों के बाद यह जीवित है। आओ देखो। कार्बनिक जीवन को निगलने के बाद वे उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करके मजबूत होते हैं। मुझे मजबूरन उनका उपयोग करना पड़ता है, उनकी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, बिजली के झटके, खतरे से बचने के लिए। अरे मिस्टर रोह, तुम यह क्या कर रहे हो? जाहिर है मैं अपने दिव्य भाई बहनों को बचा रहा हूँ। प्रिया, उसे रोको, वह नियंत्रित है। डॉक्टर, रुको, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। क्या तुम मेरी महाशक्ति भूल गए? तुम्हारा दिल मुझे बताता है कि तुम गोली चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। इसे खोलो, नहीं तो तुम सब आज मर जाओगे। तो तुम्हारा दिल मुझे क्या बताता है? क्या मैं गोली चलाऊंगी? मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने फिर इस गली में कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भाइयों, हमला करो। हार मान ली? मान ली या नहीं? मान ली। यह गली अब से तुम्हारी है। तुमने मुझे बहुत कम समय। एक नायक को क्या पता चींटियों के खाने की। हमारे साथ आओ और महान काम करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। यह कोई पिरामिड स्कीम है। महायाजक का स्वागत है। महायाजक, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लेने आया हूँ। यह एक खून से सना हुआ भाला है, परंतु बहुत समय बीत चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं। तो कृपया हम दोनों को अनुमति दें कि हम उसे आपके लिए वापस ले आए। हाँ। ठीक नहीं। मिस्टर रोहन, कृपया अंदर आइए। क्या मैं तुम्हें मिस्टर रोहन कहूं या महायाजक? यह मायने नहीं रखता। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। परंतु इससे पहले कृपया मुझे तुम्हें मिलवाने की अनुमति दे अपने मालिक से। मैंने तुम्हें देखा है।
तुम डॉक्टर आर्यन के साथी हो, तुम मरे नहीं। नहीं, गलत, तुम इंसान नहीं हो, तुम हो। तुम भी जल्द ही वैसे ही हो जाओगे, है ना? हाँ। मैं सूर्यदेव कबीले के गौरव को बहाल करना चाहता हूँ और धरती पर एक दिव्य साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे दिव्य साम्राज्य के अलावा सारे संसार चाहिए। सौदा पक्का? सौदा पक्का। जब तुम सीधे तरीके से नहीं समझते तो अपनी जान भी यहीं छोड़ दो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही कमजोर हूँ? तुम्हें अब दिखाऊंगा दिव्य महापुरोहित की शक्ति। महाशक्ति, समय नियंत्रण। हाँ। दिव्य शक्ति खोने का स्वाद अच्छा नहीं लगता ना। यह भाला जो दिव्य रक्त से सना है, उसने तुम्हें 1000 साल पहले एक बार मारा था, अब वह तुम्हें फिर से मार सकता है। तुमने मुझे मजबूर किया है। महापुरोहित, हम यहाँ क्या करने आए हैं? घर जाकर सो जाओ। समय तो हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आया? वह नहीं आएगा। नकली दिव्य योद्धाओं को भेजो, उनके दिव्य रक्त की सघनता बढ़ा और अधिक भेजो। मैं उसे थकाकर मार डालूंगा। कैसे हो? सब ठीक है ना? पिताजी, मैं नहीं मरूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। कुछ सोचो, वह एक शैतान है, वह हमें इंसान नहीं समझता। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा और समय चाहिए। क्या हम योद्धाओं को भेजना जारी रखें? पर ये सब मेरे भाई हैं। पिताजी ने हमें बचपन से पाला, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं और अब मुझे अपने हाथों से उन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाले बलिदान में बदलना होगा। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। पहले वही करो जो उसने कहा है। मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जो फेंग को नरक में पहुंचा दूंगा। महापुरोहित, आप ठीक है ना? अंदर जाओ। मेरे लिए कुछ उच्च कैलोरी वाला भोजन ढूंढो। मुझे अपने घाव ठीक करने हैं। ठीक है। महापुरोहित, यहाँ लीजिए। चलो। महापुरोहित का अच्छी तरह ध्यान रखना। महापुरोहित की रक्षा करना। महापुरोहित, अपना ध्यान रखना। महापुरोहित, जल्दी जाओ। तुम मुझे पकड़ने आए हो या मारने? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे काम के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा? मैं तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ। हाथ मिलाना? जो फेंग को साथ मिलकर मारने के लिए? हाँ, हाथ मिलाना। जो फेंग को साथ मिलकर मारना। 3, 2, 1। असल में मैं डॉक्टर किन का छोटा भाई हूँ। हमने एक साथ प्राचीन एस्टेक सभ्यता पर शोध किया था।
मुझे पहले से पता था कि रिया शर्मा उसकी पालक बेटी है। जब जोफेंग वो तरल पदार्थ वापस लाया तो मैंने ही अवसर ढूंढा और जानबूझकर रिया शर्मा से वो चीज चोरी करवाई। असंभव। उसे मार डालो। बाय बाय। पीछा करो। क्या तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिली? नहीं, वह बहुत रहस्यमयी है। यहाँ तक कि डार्क वेब पर भी कोई जानकारी नहीं है। निकमो, क्या मुझे ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा? अगर जानकारी नहीं है तो क्या तुम किसी को नहीं पकड़ सकते? उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। मैंने तुम निकम्मों को मुफ्त में पाला है। नकली दिव्य योद्धा, अपग्रेड जारी रखो। हाँ, वही मिस्टर किंग है। तुम्हारा साथी जोफेंग उस जाल में गिरने के बाद मरा नहीं था, बल्कि उसे कोई रहस्यमय शक्ति मिल गई थी। वह न केवल नकली दिव्य योद्धाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, बल्कि भाले की शक्ति से मेरी शक्ति को पूरी तरह से दबा भी सकता है। जोफेंग द्वारा बनाए गए ये सभी नकली दिव्य योद्धा मिस्टर किंग द्वारा उस समय पाले गए अनाथ बच्चे हैं। वे सब एक जैसे दिखते हैं और वे एक बार इस्तेमाल होने वाले उपभोज्य हैं। इसलिए मिस्टर किंग हमसे हाथ मिलाकर जोफेंग को मारना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? दिव्य शरीर का वह हिस्सा जो तुमने छिपा रखा है मुझे वापस दे। मैं अपने पूरे रूप में तुम्हारी मदद के बिना भी उसे आसानी से मार सकता हूँ। नहीं, अगर तुम्हें वे 2 बूंदें मिल गईं, तो तुम पूरी तरह से निगल जाओगे। बहुत संभावना है कि तुम एक ऐसे भयानक राक्षस में बदल जाओगे जिसमें जबरदस्त शक्ति होगी, लेकिन कोई मानवता नहीं होगी, और वह जोफेंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जब तुम सबसे सुरक्षित योजना नहीं चुनना चाहते तो हमें प्लान बी लागू करना होगा, लेकिन यह योजना बहुत खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी प्लान भी बताओ। आज बिजली इतनी कम क्यों है? कहा जाता है कि कुछ लाइनें पुरानी हो गई हैं और उनकी मरम्मत और बदला जा रहा है। क्या उस आदमी को पकड़ लिया? हाँ। उसे ले आओ। एक 1000 साल हो गए। कैसे हो महापुरोहित? तुम दिव्य महिमा चुराने वाले चोर। दिव्य महिमा? बेघर कुत्तों का झुंड खुद को भगवान कहने की हिम्मत करता है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने झुक जाओ या मर जाओ। सपने देखना बंद करो। हाँ, शानदार प्रदर्शन, लेकिन तुम सब में दिमाग नहीं है। मुझे लगता है किसी ने तुम्हें मेरी कमजोरी बता दी होगी, है ना? है ना मेरे वफादार सेवक? हाँ। असल में दिमागी तौर पर नाकारा तो तुम हो। वार करो। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं? तुम्हारी ताकत बिजली से तो आती ही नहीं, क्योंकि 1000 साल पहले बिजली नहीं थी। तुम्हारी ताकत बस एक ही तरह की है, निगलना। चूंकि तुम्हें निगलना पसंद है तो तुम्हें जी भर कर निगलने दो। मुझे फटने के लिए काफी नहीं है। तुम सब मारे जाओगे। कितना वक्त बाकी है? 9, 8, 7। डॉक्टर किन का सबसे नया शो नैनो टेक्नोलॉजी इसका अच्छे से मजा लो। भागो।
कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारा खून बहुत बह गया है और साथ में रहस्यमय शक्ति का अनियंत्रित होना। तुम बाल बाल बचे हो। तुम और झांग रोनान ने मुझे बचाया। तुमने खुद को तुम्हारे अंदर की रहस्यमय शक्ति के कारण वह भी मरना नहीं चाहती थी। उसी ने ऊर्जा खर्च करके तुम्हें जिंदा रखा। तो दो अच्छी, पहली रहस्यमय शक्ति और अत्यधिक ऊर्जा की खपत। तुम्हारे दिमाग पर इसका असर पूरी तरह रुक गया है। अगर इसे दोबारा सक्रिय नहीं किया गया तो तुम सुरक्षित रहोगे। दूसरी, क्योंकि असर रुक गया है, तुम्हारी सुपर पावर्स अभी भी हैं, लेकिन उनका असर बहुत ही कम हो गया है। असल में बेकार हो गई है। तो घर जा सकते हो। यह मेरे पूर्ववर्ती ने छोड़ा था। कमरा बड़ा और चौड़ा है। यहाँ की चीजों का क्या? तुम चाहो तो फेंक सकती हो या रख सकती। पूर्ववर्ती जी, अरे पूर्ववर्ती जी, तुम वापस आ गए। तुम गलत समय पर वापस आए हो, है ना? मुझे लगा था तुम चले गए। तो तुमने मेरा निकलने का प्लान बनाया, किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फिर किसी और को घर किराए पर देने का। सही कहा। तुम लैंटर्न एंसेस्टर से भी ज्यादा बेरहम हो। इस बार जब तुम वापस आए हो तो पहले की तरह मत करना, तरह तरह की लड़कियों को साथ लेकर। नहीं, अब कभी नहीं। बोलो, आज रात क्या खाना चाहोगे? आज रात मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगी। इसे वेलकम डिनर समझो। इतने अच्छे। मुझे हांगशाओरो गो बाओरो खाना है, लियू फेईचांग और भी। अरे रुको, सारा का सारा मांस ही क्यों? क्या तुम कोरिया घास चबाने गए थे? नहीं, वह इतना चिकनाई वाला खाना नहीं खा सकता। कौन? आह, खाना सब खत्म हो गया। कुछ लोग अभी तक चिपके क्यों हुए हैं और जा नहीं रहे? मुझ पर ताना मारना बंद करो। तुम भी तो नहीं गई हो। अरे, यह मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है। ओह, झांग ले लिविंग रूम में सोएगा। ले इधर आओ। यह ठीक नहीं है ना? आखिरकार हम अभी मिले हैं। डॉक्टर किन ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। भूलो मत, शोध अभी भी जारी है और डॉक्टर किन ने तुम्हें कहा है अनजाने में अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग करो, ऊर्जा की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए। आगे से अगर तुमने फिर इस कमरे में आने की हिम्मत की, क्या तुम मानते हो या नहीं, मैं तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूंगी। निकल जाओ। तुम देखो तुमने क्या किया है। मैं पूरी उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे कुछ बढ़ा दोगे, लेकिन तुमने क्या दिया? तुमने गंदगी का एक बड़ा ढेर लगा दिया। क्या तुम जानते हो यह प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है और तुम मुझे यह कचरा देते हो? निकल जाओ। ठीक है। झांग ली वापस आ गया है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? निकल जाओ। ठीक है। झांग लेई को बुलाओ। ठीक है। मिस्टर लू, कृपया बैठिए। मैंने सुना है मिस्टर लू ताइशान ग्रुप के सीईओ बनने वाले हैं। नहीं, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले काम की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी का यह प्रस्ताव मुझे प्रभावित कर पाएगा। हाँ, इस बार चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, यीशु भी तुम्हारे प्लान को नहीं बचा सकते। शुरू करते हैं। मिस्टर लू, काफी वक्त हो गया मिले हुए। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम ना कह रहे। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है?
अभी जब मैंने सोचा मिस्टर लू के चेहरे के बारे में, मुझे हंसी आ। जब तुम अपना चेहरा बदलते हो तो क्या ऐसे ही बदलते हो? बहुत शानदार झांग ले, तुम सच में कमाल हो। झांग ले, मुझसे वादा करो कि तुम अब अचानक गायब नहीं होगे, ठीक है? झांग ले, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरे साथ रहो। मिस्टर सुन, मैं तो बस एक गरीब लड़का, ऐसा मत करो। मुझे परवाह नहीं, सिर्फ तुम मुझे बेमिसाल एहसास दे सकते। हाँ कह दो झांग ले। मिस्टर लू, कृपया बैठिए। मैंने सुना है मिस्टर लू ताइशान ग्रुप के सीईओ बनने वाले हैं। नहीं नहीं, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले काम की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी का यह प्रस्ताव मुझे प्रभावित कर पाएगा। हाँ, इस बार चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं। मैंने कहा यीशु भी तुम्हारे प्लान को नहीं बचा सकते। शुरू करते हैं। ओह, यह बूढ़ा फिर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बस इंतजार करो। झांग ले, तुम किसी काम के नहीं। तुमने मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया, निकल जाओ। ओह हाय, इसे फाड़ दो। हाँ 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 हाँ, हम आखिरकार कामयाब हो गए। ये ताकत बहुत लुभावनी है। हाँ 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 हाँ। अपनी उस बर्फीली हसीना के साथ रहने के बजाय तुम मुझसे एक तलाकशुदा औरत से रसोई में बात कर रहे हो। अरे मैडम हूँ, आप मुझे डांट क्यों रही हैं? आप तो खुद मेरे लिए खाना बना चुकी हैं। मैं इसे कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? जैसे मैं कोई बड़ा आदमी। मैं खाना बनाना नहीं जानता, तो मैं बस आपके साथ बात कर सकता हूँ। बकवास, अपना मुंह बंद करो। कोई खास तौर पर तुम्हारे लिए खाना बनाने आया है। तुम क्यों नहीं जाकर देखते? नहीं जा रहा। मुझे अभी भी पसंद है एक शांत जगह में रहना और पढ़ने का आनंद लेना। कब से? कॉमिक्स पढ़ना भी पढ़ाई में गिना जाने लगा? यह दो कैसे हैं? असली कौन सा है? गड़बड़ हो गई। अमन, रुको रुको रुको, मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। तुम बाहर आओ। तुम फिर अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। बोलो। मैं गेम हारने वाला हूँ। क्रिस्टल को धक्का दिया गया। गेम खेलो, गेम खेलो। मुझे चिढ़ाओ, मुझे चिढ़ाओ। अब बताओ, आखिर क्या माजरा है? तुम मुझसे और कितनी बातें छिपा रहे हो? अगर इस बात को कहना ही है तो इसकी शुरुआत एक जूस की बोतल से हुई थी। अगर मुझे इसे संक्षेप में बताना हो तो ओवरटाइम करना नुकसानदेह है। जो उसने कहा वो सब सच है। कितना जादुई, किसी फिल्म की तरह। बहुत अविश्वसनीय है। जादुई? कौन सा पटकथा लेखक ऐसा लिखने की हिम्मत करेगा? उसे लोग जान से मार डालेंगे। अरे, असल में तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शर्मा जल्द ही अलग करने की तकनीक को पूरा कर लेंगे और तुम सामान्य जीवन जी पाओगे।
कोशिका विभाजन और पुनर्गठन तकनीक आखिरकार सफल हो गई है। बधाई हो गुरु भाई। तुम अंदर कैसे आए? मैंने दरवाजा खोला था। क्यों? पिता, डॉक्टर शर्मा कहाँ है? चुप। डॉक्टर सुबह 5 बजे तक प्रयोग करते रहे और अभी अभी सो गए हैं। क्या आप श्रीमती हुए? मैं ही हूँ। आप कौन है? मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। मिस्टर अमन ने मुझे भेजा है आपको एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। क्या आज की दुनिया इतनी अजीब हो गई है? अल्फा कार में डिलीवरी करना ठीक है। कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। गड़बड़ हो गई। डॉक्टर शर्मा, रिया, डॉक्टर शर्मा, बुरा हुआ। मुझे माफ करना गुरु भाई, तुम्हें इस तरह यहाँ बुलाने के लिए। बाकी लोग कहाँ हैं? चिंता मत करो गुरु भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं केवल वही लूंगा जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी यह योजना कितने समय से चल रही है? 35 साल। उस समय मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और आप पहले ही एक प्रसिद्ध बन चुके थे, बायोफार्मास्यूटिकल विशेषज्ञ। तभी से मैं जानता था कि केवल आप ही इस योजना को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। माता पिता के बिना बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। रो मत बच्ची, भाई को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। कैंडी खाकर तुम खुश हो जाओगी। मुझे पापा मम्मी चाहिए। मुझे पापा मम्मी चाहिए। पापा मम्मी आसमान में हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्यारी बहन, कैंडी खत्म करो और भाई तुम्हें ले जाएगा पापा मम्मी के पास, ठीक है? ठीक है। प्यारे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। बाद में मुझे पता चला कि श्रीमान चिंग ने सिर्फ मुझे और मेरी बहन को ही नहीं बचाया था, बल्कि अनगिनत अनाथों को भी पाला था। वह हमारे अकेले सच्चे भगवान हैं। यह सब तुम्हारी योजना थी। मैंने जानबूझकर मुझे एस्टेक खंडहरों में शोध करने भेजा। हाँ, बहुत पहले मुझे एक मिला था, एस्टेक पत्थर की पटिया, जिस पर लिखा था कि अगर महायाजक की विरासत मिल जाए तो हम फिर से बना सकते हैं बेहद शक्तिशाली, वफादार और निडर ईगल योद्धाओं को। तो एक दिन विजय नाम के एक व्यक्ति ने मेरे सभी शोध खर्चों का प्रायोजन किया और हमें दक्षिण अमेरिकी जंगल में ले गया। जब मुझे यह रहस्यमयी तरल पदार्थ मिला तो तुमने ही अपने आदमियों को इसे चुराने भेजा। सही कहा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये रहस्यमयी तरल पदार्थ आधे अधूरे अर्धदेव योद्धाओं को बनाने के अलावा और कोई काम का नहीं है। मुझे इसका कोई उपयोग नहीं मिला। तो तुमने रिया से इसे वापस चुराने को कहा, यह उम्मीद करते हुए कि मैं शोध को संभाल लूंगा। हाँ, यहाँ तक कि योजना एकदम सही थी, लेकिन अफसोस वो पहला बदलाव था। तो दूसरा बदलाव यह है कि विजय अपनी शक्ति के साथ वापस आ गया। हाँ, आप वास्तव में गुरु भाई हैं, बहुत बुद्धिमान। इतने कम समय में ही आपने मेरी सारी योजनाओं का अंदाजा लगा लिया। अब आगे क्या हुआ ये सब आप जानते हैं, मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा।
तुमने हमें यहाँ पकड़ कर लाया है क्योंकि तुम इस बच्चे के शरीर के अंदर की चीज चाह। मैं वही बात फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अगर आप और मिस्टर अमन मेरा ठीक से सहयोग करें, मैं वादा करता हूँ किसी को एक खरोंच भी नहीं आएगी। और अगर मैं मना करूँ तो? जो कोई भी मुझे रोकेगा उसे मरना होगा। क्या कहते हो मिस्टर अमन? यह तकनीक सिर्फ लैब में ही सफल हुई है। मैं एक बार में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है कई बार कोशिश करनी पड़े। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपकी तकनीक पर भरोसा है। बिना किसी झिझक के अपना काम करें। लेकिन अगर आप जानबूझकर मुझे विफल करेंगे तो मैं सभी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। असफल हो गया। जारी रखो। फिर से असफल हो गया। जारी रखो। प्रयोग पूरी तरह विफल हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें ग्लूकोज की हाई डोज दे रही हूँ। यह तुम्हारी ताकत वापस लाने में मदद करेगा। डॉक्टर आकाश का तुम्हारे लिए यह खत है। ड्रिप खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। मुख्य द्वार पर एक गाड़ी है। गाड़ी में चाबी है। पेट्रोल टैंक भरा हुआ है। याद रखना, फिर कभी वापस मत आना। मिस्टर रोहन चाहते हैं कि यह खत पढ़ने के बाद तुम तुरंत यहाँ से चले, जितना हो सके उतनी दूर चले। एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कोई तुम्हें ना जाने और गुमनाम जीवन जियो। अपनी बाकी की जिंदगी शांति से शुरू से अंत तक। तुम एक मासूम इंसान थे, तुम्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इतने दिनों के प्रयोग के बाद मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता, मेरा छोटा भाई शारीरिक रूप से अब इंसान नहीं रहा। उसने किसी तरह आर्यन की निगलने की शक्ति को हासिल कर लिया है और तुम उसका अगला अगर वह सफल हो गया तो हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। यह खत मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। मेरा बदला लेने की कोशिश मत करना जब तक कि तुम लैब से कुछ लेने न। क्या चीज है जो लैब से ही लेनी है? कहीं वह मेरे दोस्त, एक बात पर बातचीत करें। भले ही तुम मेरा दिमाग खाना चाहते हो, क्या तुम पहले एक इंसान को बचाने में मदद कर सकते हो? अगर सहमत हो तो सिर हिला। वो आदमी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ। रोहन कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा विनम्र था जिससे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? मुझे सच में नहीं पता। मुझे बताओ, वरना मैं उन दोनों को मार डालूंगा। क्या तुम अभी मुझसे ऐसे ही अकड़ोगे? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी तुम इतने ही अकड़ोगे। मुझे चाकू दो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कोई घर पर है क्या? अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो वफादार होते हैं। अरे कुमार, मिस्टर रोहन को वापस लैब में ले जाओ। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रहा। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी। पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण इकाई। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वो खत मैंने ही लिखा था और जिसने तुम्हें ड्रिप लगाई थी वो माया थी। माया, मिस्टर रोहन से बात करो। डॉक्टर आकाश का तुम्हारे लिए यह खत है। ड्रिप खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। मुख्य द्वार पर एक गाड़ी है। गाड़ी में चाबी है। पेट्रोल टैंक भरा हुआ है। याद रखना, फिर कभी वापस मत आना। तुम सच में एक जोशीले और बेवकूफ नौजवान हो। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जरा रुको, यह क्या हो रहा है? रोहन, तुम पूर्ण इकाई बन गए हो। ये सारे दिन तो बस नाटक था। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सफल हो पाऊंगा। हाँ, ये सारे दिन बस तैयारी थी ताकि मिस्टर रोहन स्वेच्छा से पूर्ण इकाई बन जाए, क्योंकि जब वो स्वेच्छा से मिल जाएगा तभी शक्ति चरम पर पहुंचेगी और तभी मुझे उसे खाने में और मजा आएगा।
मिस्टर कुमार, क्या आपने एक कहावत सुनी है? परम शक्ति के सामने सारी साजिशें बेकार होती हैं। कोई फायदा नहीं। उन दोनों के शरीर में नैनो बम डाल दिए गए हैं, एआई द्वारा नियंत्रित। जैसे ही मैं यहाँ सोचूंगा वो बम हो जाएंगे और आतिशबाजी बन जाएंगे। तो मुझे बस तुमसे तेज होना होगा। मैं बस लोगों को ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो कोई परेशानी नहीं हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी लाश पर से न गुजरो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। मुझे मार कर दिखाओ। तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाता हूं। सब कुछ निगल जाओ। हा। और संघर्ष मत करो, मुझे तुम्हें निगलने दो। थोड़ा कम दर्द होगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं जानबूझकर घायल नहीं हुआ हूँ? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, बस थोड़ी सी। हमें छोड़ दो, मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम लोग जाओ और फिर कभी वापस मत आना। नहीं, मैं हार स्वीकार नहीं करता। मैं जरूर सफल होकर रहूंगा। शक्ति, मुझे शक्ति चाहिए। अपनी शक्ति मुझे दो। तुमने उसे पाला पोसा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ही तुम्हें नया जीवन दिया था, अब मैं उसे वापस ले रहा हूं। ये बहुत तर्कसंगत है। हा। आओ, मुझ में समा जाओ। हम साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। तो फिर एक साथ मरते हैं। रोहन, रोहन कहाँ चला गया? भले ही मैंने तुम्हारी याद में एक स्मारक बनवाया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैंने तुम्हारा कमरा अभी भी तुम्हारे लिए रखा हुआ है। किराया देना याद रखना। तुम एक अच्छे तुमने पूरी दुनिया को बचाया। सुनो, याद रखना, जब ओवरटाइम करना हो तो अब जूस मत खरीदना, ये बहुत खतरनाक है। अरे तुम बूढ़े आदमी, हमें आजकल पैसे की जरूरत है, कुछ मदद करो। सारे पैसे वही खर्च हो गए। अगली बार मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी अंदर जाना चाहता। चलो दोस्तों, हमला करो। बॉस, प्रिया दीदी, आज हम क्या खाएंगे? चिकन करी खाते हैं। रोहन को यह पसंद है। नहीं, मुझे मंचूरियन खाना है। रोहन, असली रोहन,